आप सभी से मेरा नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नवादा गांव में, ये तिगांव के पास नवादा पड़ता है। एक और नवादा गांव भाखरी के पास पड़ता है। अभी कुछ किसानों ने हमें फ़ोन किया था, बताया था कोई माफिया उनकी ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं। अचानक से लेबर भेज दिए और ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। इनको बताया नहीं गया। अभी इन्होंने हमें फ़ोन किया और बताया भैया आके हमें बचाओ, हमारी ज़मीन को बचाओ और हमारी परेशानी आगे बढ़ाओ ताकि प्रशासन हमारी मदद करे। तो हम आए हैं इनकी परेशानी दिखाने के लिए। पहले हम इनकी परेशानी जानेंगे, उसके बाद देखते हैं किसका नाम आता है ज़मीन कब्जाने में। तो आइए चलते हैं। वहाँ देखिए बहुत सारे किसान दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा दो अगर दिखा सको तो। देख सकते हैं बहुत सारे किसान वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पर चलेंगे हम भी और वहीं पर जानकारी हासिल करेंगे किस पर आरोप लगाया जा रहा है ज़मीन कब्जाने का। आप लोग जुड़े रहें, शेयर करते रहें। अगर इस किसान की मदद हो सके तो बहुत बढ़िया होगी हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि गरीबों की मदद करने के लिए ये चैनल हमेशा आगे आता है। हम आगे आते हैं। तो आइए चलते हैं वहीं पर और वहीं पर पता करेंगे कौन यहाँ पर ज़मीन कब्जा रहा है, आखिर मामला क्या है। हर चीज़ की रिपोर्ट आपको देंगे। बस आ गए हैं हम इनके पास और इनके पास जो कागज़ पत्र होगा वो भी देखेंगे। ये काफ़ी ज़मीन है जिस पर खेती करते हैं ये किसान। जो भी हैं भाई, सब समाज एक है, सभी इंसान एक है। लेकिन खेत कौन बोता है भैया? आ जाओ, सामने आ जाओ अगर आ सको तो। कहाँ गए? किसके खेत हैं? खेत किसके हैं ये बताइए। खेत किसके हैं? किसके हैं भैया खेत? कौन यहाँ पर बोता है? आपका खेत है? हमारा खेत। क्या नाम है आपका? महासिंह जी। वाल्मीकि नाम तो महासिंह। वाल्मीकि हैं, समाज से हैं, कोई नहीं, सब हिंदू एक हैं। आओ भैया इधर आ जाओ। जिसके खेत हैं डरो मत, आप बताओ भाई। इधर आ जाओ, आपने फोन किया था, आप आ जाओ, बताओ किसके खेत हैं आपके? रामपाल के जी, रामपाल जोत बोरा जी, 40 साल से जिनको। आप कौन हो भाई? मैं खेत का मालिक हूँ जी। रामपाल जी कहाँ गए? रामपाल जी मैं। अच्छा, आप रामपाल हैं, आपके नाम से है? हाँ जी, मेरा नाम से ही पट्टा है जी। इसके जो जमीन है पर्ची वर्ची। कितने साल का पट्टा है? पट्टा नहीं है जी, मतलब वैसे पंचायत दिए गए जी हमें। पंचायत ने आपको दिए? हाँ हाँ जी, हरिजन पट्टा है। हरिजन पट्टा है? हाँ जी। आप यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी, 40 साल। तो आज क्या हो गया साहब? अब पता कहाँ के लोग हैं, मतलब उन्होंने जबरदस्ती ये हमारे खेतों को जोत रहे हैं। बोर भी रहे, देखो आपके सामने ही है। ये आपने नहीं जोता था? नहीं जी, हमने कोई खेत वेत नहीं जोता है। बाहर के जो एक आदमी है। आपने खाली क्यों छोड़ रखा था? साहब जी अभी पानी ज्वार बहुत है, हमने बोई नहीं, वो बरसात हुई नहीं, ट्यूबवेल का को पानी नहीं मिलता। कभी भी ये ट्यूबवेल भी कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। तो हो सकता है खेत खाली पड़ा हो, किसी ने सोचा हो चलो जोत देते हैं। नहीं, जबरदस्ती करवाया जी ये तो। हाँ जी, एक क्या नाम है उसका? राजेंद्र, क्या नाम है उसका बताया? जितेंद्र नाम का लड़का है, वो जबरदस्ती जुतवा रहा है इनको। कभी तो कहाँ है जितेंद्र? ये प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का है। कौन कौन अभी यहाँ पर था जिसके सामने वो लोग आए थे और खेत जुतवा रहे थे? तो वो भाग गए जी। वो तो आप लोगों ने किसने देखा था उनको? हमने देखा जी, हमने देखा था, उसको भाग गए जी। पुलिस को बताया? पुलिस को बता दिया जी। 112 बोलते वो भी आ गई थी। अच्छा। वो कम अब इनको भी हटा गई है, इनको काम मत करो, लेबर से मना कर गई। आप लोग लेबर हैं? नहीं, लेबर ये बैठी जी, लेबर ये बैठी जी सामने। अच्छा, उनके लेबर है? हाँ जी, उसी आदमी की लेबर है जी। अच्छा अच्छा, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, ये लेबर हैं, ये बता रहे हैं इनको उन्हीं लोगों ने भेजा था। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भैया कहाँ से आए आप लोग? ओ भैया कहाँ से आए? आप कहाँ से आए भैया? तिगांव से। तिगांव से आए हैं। यहाँ पर क्या आपको किस लिए भेजा गया था? हमको काम करने के लिए भेजा था। आप बोला गया था कि काम करोगे, हम शाम को आएंगे, पैसा देंगे। नहीं, क्या काम करना था? बड़ा छूला था। नाम बताओ उनके। किसके? हमके नाम ही ना आए भाई। जैसे आप भी लोग ले आओ तो हमें कहा पैसा वैसा दिया आपको कि नहीं? अभी ना दिए, पैसे लेके आए बोले। अच्छा, आप सब साथ में हैं ना? आप सब साथ हैं, झूठ मत बोलो। आप भैया कहाँ से? हाँ, तिगांव से आए जी। किसने भेजा आपको? हमें ये तो पता ना, नाम तो मैं जाना ना कि मेरा नाम, मतलब ऐसे किसी खेत में चले जाओगे पता नहीं करोगे? नहीं तो आप लोग ले आओ तो हम आपको काम करने आपके यहाँ आएंगे। कुछ पैसा वैसा मिला? ना मिला, चौक से आते हैं जी। अच्छा, किसी का नाम नहीं पता जिसने भेजा था? ना, हम आप बताओ मैडम। उन भैया को जाने।
ये लेबर है, इनको भेज दिया गया होगा, जाइए वहाँ पर काम कीजिए। और इनको पता भी नहीं किसने भेजा था, नाम भी नहीं पता किया, बेचारे वैसे पड़े हैं, पता नहीं पैसे वैसे मिलेंगे कि नहीं। पानी लगाने के लिए भी उन्होंने पाइप रख रखा है जी। अच्छा, पूरी व्यवस्था करके आए पूरी हैं। व्यवस्था कर रखी है। अच्छा, ट्यूबवेल कहाँ है? ट्यूबवेल तो इधर है जी पीछे। अच्छा अच्छा, पूरी व्यवस्था करके आए हैं। देखो साहब अभी कट्टा वट्टा भर रखा है, बाल्टी बाल्टी भी रखी हुई है वहाँ पे, देख अच्छा लो नीचे अच्छा चल के। अच्छा। कितने किला जमीन है भैया? ये 18 किला है जी, ये पूरे वहाँ से यहाँ तक। अच्छा अच्छा। 20-22 समझ लो। हाँ, आप कहाँ रहते हैं वैसे? हम नवादा में रहते हैं जी। कब से रहते हैं? हाँ, पैदाशी हमारी यहीं की है जी। अच्छा, यहीं यहीं की है जी पैदाशी। बाप भी दादा भी सब यहीं है। हाँ जी। अभी इतने बच्चे हमारे इसके ऊपर तो उनको पता था आपकी जमीन है ये? कहीं उन्होंने समझा खाली पड़ी है जमीन, चलो नहीं नहीं, हर साल बोते हैं, अभी तक भी बोते आ रहे हैं, अभी पीछे भी बो रखे हैं। अभी हमने ज्वार बुरी है अभी हमारी, वो बुरी है ज्वार अभी, वो आधी काट ली भैंस के लिए बस। अच्छा। हाँ जी। और देखो वो भी देखो सामान वो भर रखा है बोने के लिए, देखो उन्होंने वो पीछे झील में। ये भी खेत हमारा ये ऊपर है। तो आप लोग देख रहे हैं, गांव के ही लोग हैं और इनका कहना है कोई अचानक से यहाँ पर अपने लेबर के साथ आया और खेत पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस को बुलाया है। पुलिस यहाँ पर आई है, जो भी इन्होंने पुलिस से बातचीत हुई होगी, कोई शिकायत दी होगी इन्होंने, उसके बाद पुलिस यहाँ से चले गई। कुछ बताना चाहेंगे सर आप? कुछ कहेंगे क्या? मैं सर वो बताइए। आप बताइए सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश जी। यहीं रहते हैं गाँव में? मैं गांव नवादा का ही रहने वाला हूँ। हम जी गांव जब से बसा, जब से हम यहीं पे रहने वाले हैं। तो क्या मामला है ये बताइए। मामला ये है जी, कुछ कोई लड़के, 2-3 लड़के हैं जी, और वो पता नहीं किसके लिए काम कर रही है, तो हमें नहीं पता। उन्होंने पीछे से ट्रैक्टर चलाया है। ट्रैक्टर चलाने के बाद हमने विरोध भी करा। उसने बोला मैं भाई ट्रैक्टर को इसको चला के जोत के चला जाऊंगा, मैं उस पर नहीं आऊँगा। उसके बाद हम अब छोटी मोटी नौकरी करते हैं जी, उसके बाद हम नौकरी चले जाते हैं। पीछे से उन्होंने जोते हैं बोए हैं। हमने आज विरोध करा है। आज उन्होंने देखा तो हमने देखा तो एक खेत बोई, उसमें कुछ लगा दिया गया, पता नहीं क्या लगाया है। 1 मिनट पहले जो है उन्होंने कहा हम जोत के चले जाएंगे। उसने बोला जी हम तो बस इसमें अभी बस भैया हम तो अभी चले जाएंगे, जोत के जा रहे बस इसको चले जाएंगे। तो आपने फिर सोचा नहीं कि जोत देगा फिर बोएगा भी ये? बाबूजी हमें तो नहीं पता, वो पीछे से कह रहा चले जाऊंगा, कोई बात नहीं जी। उसके बाद पीछे से उसने फिर जोत दिया, बो दिया, और आज पता लगा बो दिया। हम इसलिए आज हमने विरोध करा है। और ये जी हमने पटवारी के पास करना, पटवारी फोन नहीं उठाता। पटवारी से बोला भाई हमने तो लिखत बता, नो लिखत में देता कुछ भी। ठीक है जी। क्या पटवारी भी कोई नहीं सुनना जी। पटवारी से वो यहाँ पर आया क्या दूसरी पार्टी की तरफ से? कोई नहीं है जी, भागे वो तो। अच्छा अच्छा। वो सब भागे हैं जी। हम बहुत गरीब आदमी जी, हमारे पास और कोई कुछ कहेगा इस मामले में? बोलो नहीं पाला जाए यार। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग यहाँ बोलने से झिझक रहे हैं। और भैया आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कुछ बताना चाहता है? बोलना क्या जी, जमींदार ये है। इधर आ जाओ। क्या नाम है सर? भैया नरेंद्र कुमार नाम है मेरा। हाँ, अब बताओ। जमींदार ये है। अब ये इसमें पंगा क्या फंस रहा है इनका, ये मेरे को पता नहीं। बाकी खेती बाड़ी तो यही कर रहे थे, वो आगे के लिए कौन क्या कर रहा है इसमें, ये समझ में हमारे से बाहर है। अच्छा। हाँ जी। कोई बाहर का के अपने आप ही जोत बोल रहा है, अगर किसी से पूछे। हम तो यहाँ से अजीब बात हो गई। यहाँ से निकलते जब भी देखते कोई ना कोई अब क्या पंगा है इसमें, क्या नहीं है वो इनकी। जी हमारे गांव के भी इस बात कह रहे भाई बाहर का आदमी कैसे बोएगा इसको, जब जब तुम्हारी तो तुम भी अपनी करो दर्द। ठीक है जी, जब गांव की जमीन है तो गांव का बोएगा ना जी, बाहर कैसे हो सकता है जी इसको। ये जी अब कोई तो इसमें बताना, कोई किसका नाम लेता, कभी कोई किसका नाम लेता। कभी कोई कहता है जी कोई उसका कोई मैडम है जी, कभी कहता कोई मंत्री ने ले लिया जी। अब मैंने की भैया जा कहने ले लिया, कोई हमें सबूत तो दिखा दो। हमने उनसे सबूत दिखा, कोई सबूत नहीं दिखाते। पटवारी के पास फोन करा, पटवारी फोन नहीं उठाता, नहीं कोई जवाब देता। कहीं ऐसा तो नहीं जमीन को उस पे चढ़ा ना हो, म्यूटेशन ना हुई हो, किसी के नाम ना हो, तो बाबूजी उसका फायदा उठा रहा कोई? यही हो सकता है जी, यही हो सकता है। हाँ, यही कहीं चढ़ा ना हो ना म्यूटेशन। ये ग्राम पंचायत की जमीन है, इसमें मुटेशन का तो देखो वो तो पटवारी जाने या सरकार जाने या जाने गांव का सरपंच, इस चीज में हम कुछ कह नहीं सकते। और मुटेशन इनके नाम चलिए वो इनका ये कब से वो जो उतरे है वो इनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा। अच्छा भैया कागज वगैरह कहाँ गए? लाओ भैया कागज वगैरह कुछ दिखाओ। वो चीज इनसे देखो, कागज वगैरह देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही भैया। लाओ भाई कागज वागज दिखाओ, पट्टे वट्टे का लाओ, पट्टे का कागज दिखाओ। नवादा तिगांव 10/10/96 1996 का। सतपाल कौन है भैया? अच्छा कहाँ गए सतपाल? दिखाओ तो सही, दर्शन तो दो। सतपाल भैया
इतने अमीर आदमी आप, इतनी जमीन है आपके पास हैं, आप बैठे वहाँ पे। सतपाल नाम है? हाँ जी। आपके नाम पे पट्टा है, पता कि नहीं? हाँ जी, ये मेरे नाम से पट्टा है। कौन छीन रहा है आपकी जमीन? इधर क्या है? इसका कोई पता अच्छा, नहीं ये पड़ रहा रसीद जी। है, रसीद है। अच्छा अच्छा, चलो कागज तो है इनके पास। इसे कोई आदमी का कोई पता नहीं है कौन है। नाम से है जी, 7.5 अच्छा, एक मिनट इधर दिखाओ भाई, रामपाल के नाम से। ये रामपाल के नाम से है, 7.5 किला। और ये 96 से अब तक है जी। रामपाल आपके नाम से, रामपाल। बहुत पर्ची है। हाँ, बहुत पर्ची है और फिर मतलब थोड़े भाई 40 साल हो गए ना, धीरे भाई धीरे गुजर गया था, बाकी पर्ची उनके पास रह गई। को भी एप्लीकेशन दे रखी है, सबको दे रखी है। अच्छा, ये कब दी रखी है आपने? जो कागज है वही बताओ। चलो, कुछ कागज तो हैं इनके पास जो साबित करता है जमीन इनके नाम थी अब तक जो है। हरिचंद दिखाओ। ये देखो हरिचंद। हाँ, कहाँ गए हरिचंद भैया? आप हैं? पापा एक्सपायर हो गए, मैं उनका लड़का हूँ जी। क्या नाम भैया? राजेंद्र है जी मेरा नाम। राजेंद्र हैं, हरीश सिंह के बेटे हैं। तो ये भी दिखा रहे हैं कागज है कुछ न कुछ। तो सबके पास कागज तो है ही है, जो जमीन जिस जमीन पर ये क्लेम कर रहे हैं। ये जमीन 96 से दी गई है। हाँ हाँ, 10-10 ये कब से छोटी पड़ी है? हाँ जो जमीन थी। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ, सतपाल नाम से है। भैया से बातचीत भी कर ली हमने, तो है इनके पास जो भी है। बाकी देखते हैं कौन है वो कब्जा करने वाला। अगर उसका कुछ नाम पता चलता है तो आप लोग नाम पता करके फिर बताना, ठीक है? नाम बताओ उसका। जितेंद्र तो कोई है वैसे, उसको भेज दिया होगा। पीछे उसके पीछे होगा ना, उसके पीछे कुछ पता चलेगा तो आपको बताएंगे किसने उस लड़के को भेजा था, क्योंकि उसको तो बोल दिया गया होगा जाइए भैया कुछ वहाँ पर कीजिए, वो चला आया। लेकिन ये नहीं पता इसके पीछे कौन है। फोन नंबर लगा, मैंने कटवा रखी है अपने नाम से जमीन। अच्छा अच्छा, उसका नंबर है, फोन नंबर। चलो उसके नंबर पे भी बातचीत करेंगे। वो खुद आके हमारे चैनल पे भी बातचीत कर सकता है, अपने सबूत दे सकता है। जो भी होगा इस मामले में आगे आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मामला है। ऐसा मामला पहले नहीं आया कि कोई खेती बाड़ी कर रहा है 50 साल से और अचानक कोई दूसरा आ जाए और खेती बाड़ी शुरू कर दे, ज़मीन को कब्जा करना शुरू कर दे। तो ये ऐसा मामला पहली बार आया फरीदाबाद में। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे ज़रूर आपको। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।